जरा सोचिए, अगर आप 150 साल तक जिंदा रह सकते, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? क्या आप इस समय को अपने परिवार के साथ बिताना चाहेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे या पूरी तरह से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे? यह ख्याल भले ही साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हम जल्द ही इंसानी उम्र को 150 साल या उससे अधिक बढ़ाने के बेहद करीब हैं। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? इस प्रक्रिया में कितनी चुनौतियां होंगी? और इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य और रहस्य हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है। हमारे शरीर की हर कोशिका लगातार नई बनती है। लेकिन हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है, तो उसके डीएनए में थोड़ी सी कमी रह जाती है। इस प्रक्रिया को हम टेलोमियर शॉर्टनिंग कहते हैं। टेलोमेर वो कैप्स हैं जो हमारे डीएनए को सुरक्षित रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये टेलोमेर छोटे होते जाते हैं और आखिरकार खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में ऐसे ज़ोंबी सेल्स बन जाते हैं जो खुद काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन बाकी कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन विज्ञान अब इसे बदलने के लिए कई नए रास्ते खोज रहा है। आइए जानते हैं कैसे। कल्पना कीजिए कि आप अपने डीएनए को एक कंप्यूटर कोड की तरह एडिट कर सकते हैं। क्रिस्पर तकनीक इसी की शुरुआत है। वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर के जरिए चूहों में उन दोषपूर्ण जीन को सही किया जो उनकी उम्र बढ़ने की वजह बनते थे। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। चूहों की उम्र 40% तक बढ़ गई। इंसानों पर अभी इस तकनीक का प्रयोग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि ये हमारी उम्र बढ़ाने की सबसे बड़ी कुंजी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने एक दवा विकसित की है जो इन सेनेसेंट सेल्स, ज़ोंबी सेल्स, को खत्म कर देती है। इसे सेनोलिटिक्स कहते हैं। सोचिए, अगर आपके शरीर में बुढ़ापे की वजह ही खत्म कर दी जाए, तो आप कितने साल तक जवान रहेंगे? NAD+ एक ऐसा अणु है जो आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। इसे सप्लीमेंट्स के रूप में लेने से कोशिकाओं की मरम्मत प्रक्रिया तेज हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, ने इसे इंसानों पर टेस्ट करना शुरू कर दिया है। AI का उपयोग नई दवाओं की खोज और उम्र बढ़ाने के लिए सही तकनीकों को खोजने में हो रहा है। AI ने हाल ही में ऐसी दवाएं डिजाइन की हैं जो इंसानी कोशिकाओं को 10 गुना तेजी से रिपेयर कर सकती हैं। इस तकनीक में सबसे ज्यादा पैसा कौन लगा रहा है? और क्यों? दुनिया के सबसे अमीर लोग, जैसे जेफ बेजोस, एलोन मस्क और गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज, इस क्षेत्र में अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं। उनकी कंपनियां, जैसे अल्टोज लैब्स और कैलिको, बुढ़ापे को रोकने और उम्र बढ़ाने के लिए दवाएं और तकनीक विकसित कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तकनीक हर किसी के लिए उपलब्ध होगी या केवल अमीर लोगों के लिए ही सीमित रहेगी? क्या इससे दुनिया में और असमानता बढ़ेगी? अब सोचिए, अगर इंसान सच में 150 साल तक जी सकता है, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? संभावित फायदे: लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे। परिवारों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। नई नई स्किल्स सीखने का मौका। संभावित नुकसान: ओवर पॉपुलेशन, धरती की आबादी इतनी बढ़ सकती है कि संसाधन खत्म हो जाएंगे। सोशल सिस्टम पर असर: रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी और शायद लोगों को 100 साल तक काम करना पड़े। नैतिक सवाल: क्या इतनी लंबी जिंदगी वाकई खुशियों से भरी होगी? मौत ही जीवन को अर्थ देती है। अगर मौत न हो, तो क्या जिंदगी का मतलब बदल जाएगा? लेकिन सवाल ये है, क्या ये तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है? और क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है? भाग 2 में हम जानेंगे कि इन तकनीकों के पीछे छिपे खतरे और विज्ञान के सबसे गहरे राज क्या हैं। साथ ही, इसका इंसानी समाज और नैतिकता पर क्या असर होगा? तो वीडियो का दूसरा भाग मिस न करें।